हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए फिर आज जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं ये सभी जो आपके CHSL का जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनमें आ चुके हैं। तो आपको जो है इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लॉस दे दिया हमको कितना 44%, और उसका जो है किसी मतलब प्रोडक्ट का SP कितना है 112 रुपये। तो उसका हमने क्या है कॉस्ट प्राइस निकालना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो पहले तो एक चीज़ देखो, अगर कोई भी आर्टिकल है ना तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है अपने आप में एक 100% वैल्यू होती है। अगर मान लो कोई भी एक आर्टिकल उस पर कितना ही लॉस हो, कितना ही प्रॉफिट हो, या फिर कुछ मार्केट प्राइस हो, तो किसी की भी आर्टिकल की हम जो वैल्यू लेते हो क्या होती है कंप्लीट एक 100% वैल्यू होती है उसकी जो भी। अब उसने क्या कहा है उसमें से उसको लॉस कितना हो गया, मतलब 40% लॉस पे उसने बेचा है। अगर मान लो उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है 100% है, लॉस कितने का हो गया 40% का, सॉरी 44% का। तो उसने बेच कितने में लिया 100, तो उसका हमने परसेंट प्राइस माना था 44% का उसको लॉस होगा, तो उसने जो है 56% में उसको क्या है बेच दिया। ये मेरे पास SP की वैल्यू है, लेकिन उसने SP की वैल्यू दे कितनी रखी है 112। तो जो ये SP है इसके बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा 156% इसकी वैल्यू कितनी है 112। तो मैंने 1% की वैल्यू निकाल ली। तो 1% की वैल्यू क्या होगी 112 बाय में 56, इसको मैंने इससे काट दिया। तो मेरे पास जो है 1% की वैल्यू कितनी आ गई, जो 1% थी उसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास 2 रुपये। अब मैंने मानना कितना था आर्टिकल का 100%, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी मेरे पास आर्टिकल की 100 मल्टीप्लाई 200 रुपीज़ जाओ जो उस आर्टिकल की क्या थी कॉस्ट प्राइस। तो हमने क्या मानना है जो कोई भी आर्टिकल हो उसका जो प्राइस होता है अपने आप में एक कंप्लीट वैल्यू, मतलब अपने आप में 100% होता है। तो हमने बस इस बात का ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रैंगल DEF एंगल E इज 90 डिग्री। कोई ट्रैंगल है जिसमें एंगल E क्या है 90 डिग्री है। टेन थीटा दे दिया 3/4 और DE की वैल्यू क्या दे दी 6 सेंटीमीटर। तो पहले एक राइट एंगल ट्रैंगल बना देते हैं। तो मैंने एंगल E यहाँ पे मान लिया, ये DE, अब ये कितने का है 90 डिग्री। और जो टेन थीटा उसकी वैल्यू कितनी है 3/4। तो मैंने यहाँ थीटा मान लिया। टेन थीटा होता क्या है, ये क्या है 3/, और ये टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो थीटा है इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और जिस पे थीटा लाई करता है ये क्या होगा बेस। और उसने क्या दे रखा, तो DE है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है उसके अनुसार इसकी वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मेरे पास जो है परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू कितनी है 3। तो अभी जो 3 है 3 यूनिट किसके बराबर होगा 6 यूनिट के। तो जो 3 की वैल्यू है वो किसके बराबर 6 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई। लेकिन उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या कि DF, तो DF क्या है ये इसका हाइपोटेन्यूज। अगर मेरे पास परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5 होगा, क्योंकि जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 5 के। आपको ट्रिपलेट याद रखने पड़ेगा, तो सबसे छोटा ही ट्रिपलेट है। अगर तो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। इसको बाकी डिटेल में करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो मेरे पास DF की वैल्यू कितनी आ गई 5 यूनिट आ गई है, क्योंकि मैंने किससे निकाली ये परपेंडिकुलर बेस से निकाल। तो ये भी अगर यूनिट थे तो ये भी क्या आएगी मेरे पास यूनिट में ही आएगी। तो DF की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे DF की वैल्यू कितनी होगी 5 के 2 से मल्टीप्लाई कर दी 10 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। जो किसी सर्कल के रेडियस क्या है 13 सेंटीमीटर एंड 2 कोड्स 10 सेंटीमीटर ईच। और क्या है 2 कोड है जिसकी क्या लंबाई है 10 सेंटीमीटर उसकी, मतलब ईच हर एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स। तो हमें क्या जो हो कोड्स उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे, एक सर्कल बना लिया, ठीक है। तो इसकी जो दो कोड खींच ली मैंने, एक तो कोड ये ड्रॉ कर ली, एक ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब जो क्या है उसने एक सेंटर मान लिया मैंने इसका एक, चलो ये मैं इसका सेंटर मान लेता हूँ। तो जो ये सेंटर है रेडियस उसकी 13 है, तो मतलब ये सेंटर से यहाँ सरकमफ्रेंस तक रेडियस 13 है। और जो हम ये भी क्या हो गया हमारी 13। अगर हम जो सेंटर से है ना रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। उसने क्या कह दिया, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना तो जो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर मान लो ये सेंटर ओ है, ये मैंने ए मान लिया, ये बी, ये सी, ये डी और ये क्या है ई। जब कभी भी हम कोड पे एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो कोड है उसको क्या है इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो जो ये है ए ई जो किसके इक्वल होगा, ए ई जो है ई बी के इक्वल होगा, क्योंकि जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो इस कोड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। लेकिन मेरे पास जो कोड की लंबाई कितनी है टोटल 10 है, तो ये कितनी बचेगी मेरे पास 5, और ये भी कितनी बचेगी 5। तब उसने ये निकाल लेंगे हम ओ ई। तो मैंने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में जो ट्रिपलेट है वो याद रखो। तो ट्रिपलेट क्या होता है मेरे पास, अगर मैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करता हूँ किसके स्क्वायर के बराबर होता है, 13 के बराबर। तो ये 5 है, ये 13, तो जो परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब जो ये सेंटर से ड्रॉ करेंगे हम, ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर। अगर वैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो हमें क्या करना पड़ेगा, 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर उसमें जो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 144, और 144 जो है किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो इसलिए मैंने क्या सीधा ट्रिपलेट याद रखे और सीधा मेरे पास ओ ई की वैल्यू आ गई। तो ओ ई कितना हो गया मेरे पास 12। तो सेम जो हम ये यहाँ भी करेंगे, क्योंकि हमने दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, किसकी ए बी और सी डी जो कोड हैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये 13 है, तो उसी प्रकार ये भी 10 थी और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितनी हैगी 5, ये भी 5। तो ये क्या आ गया मेरे पास एफ मान लिया। तो ओ एफ कितना आ गया मेरे पास, ये भी 12 सेंटीमीटर आ गया। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा एफ ई तो ये कितना हो गया 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर। यही क्या है दोनों कोड के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका क्या है क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है x प्लस 1/x की। अब पहले जो ये इक्वेशन दे दी इसने इसको देखो, अगर इसको हम क्या करें कि ये x प्लस 1/x की फॉर्म में आ जाए। स्टार्टिंग में तो हम इसकी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते क्योंकि हमारे पास जो है दो इक्वेशन आ जाएंगी, मतलब ये 1/2 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मैंने इसकी 2 की एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाई तो 2x स्क्वायर, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाई तो 6x प्लस 2। और अब जो ये एक्स स्क्वायर था इसकी 1 के साथ तो एज इट इज रहेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब मैं इन सभी को एक साइड इकट्ठा कर लूँगा। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर मान लो इस साइड आएगा तो माइनस का, तो कितना बच गया मेरे पास, क्योंकि ये प्लस के थे ये साइड आएंगे तो माइनस के, तो एक सिंगल x स्क्वायर बच गया। प्लस के 6x और माइनस के 3 साइड आएंगे तो प्लस के 6 और 3 9x, प्लस के 2 1 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का, तो कितना बच गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या चाहिए, जो है अभी इसको क्या करें कि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए x प्लस 1/x आ जाए। इसको जो अब मैं क्या x से डिवाइड करवा देता हूँ, मान लो इसको कंप्लीट को मैंने डिवाइड करवा दिया,
क्यों करवाया, क्योंकि देख अगर मैं इसको x से डिवाइड कर x से तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास x की पावर 2 तो x की पावर 1 बच गया, 1 को डिवाइड करना तो 1/x हो जाएगा। तो मैंने इसको x से डिवाइड करवाया, क्या था x² प्लस 9x/x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। अब ये नीचे x के ऊपर पावर 2 थे कैंसिल होगी, एक पावर बच गई, x से मेरे पास x कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ये x बच गया मेरे पास, इसको पीछे वाले को मैंने आगे लिख लिया 1/x, और ये क्या था प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 9 उस साइड जाएगा तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू -9। तो क्या मैंने इसी की जो है वैल्यू निकालनी थी, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई -9। तो धन्यवाद दोस्तों, ये जो आपके लिए कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।